नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं हूँ इस वक्त दरभंगा जिला के सकरी में, जो प्रखंड पंडौल प्रखंड के स्थित है सकरी चीनी मिल। जो सकरी चीनी मिल की स्थिति देखने के लिए, स्थिति का जायजा लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ का जो चीनी मिल है वो ठप पड़ा हुआ है, पूरा खंडर बना हुआ है। यहाँ जगह जगह जंगल और खंडर दिखाई देता है। वास्तव में जो चीनी मिल हर जगह बिहार में लगभग जगह जो चीनी मिल है वो बंद पड़ा हुआ है। बिहार के लगभग उद्योग जो है बंद पड़े हुए हैं, लेकिन बिहार में बेरोजगारी का मात्रा तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोगों को पलायन करना पड़ रहा है बेरोजगारी के लिए, रोजगार पाने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है। इस तरह में बिहार वासियों पर काफ़ी बड़ा संकट आता है कि लोग पलायन करने जाते हैं। इस कोरोना काल में जब कोरोना महामारी था तो पलायन में कई सारे लोग ऐसे हैं जो पलायन के चक्कर में बेरोजगार हो गए, उन्हें फिर से बिहार का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अगर वो यहाँ रहते और चीनी मिल, यहाँ के उद्योग जैसे जूट मिल हो या चीनी मिल हो, अगर चालू करा दिया जाता बिहार सरकार द्वारा, तो उन लोगों को पलायन करना नहीं पड़ता और लोग अपने ही राज्य में रोजगार ढूंढ सकते थे। उन्हें रोजगार की समस्या से जूझना नहीं पड़ता। मेरे साथ सहयोगी है नीरज कुमार। हम नीरज कुमार से बात करेंगे कि ये बिहार में कई सारे उद्योग बंद है, कई सारे चीनी मिल बंद है। इसको लेकर क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको सामना आती है या नहीं आती है, इसको मुद्दा बनाती है या नहीं, राजनीतिक चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जाता है कि नहीं। जो चीनी मिल की बात करें या फिर जूट मिल की बात करें, सारे मिल यहाँ ठप पड़े हुए हैं बिहार में और बेरोजगारी का मुद्दा तो तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी, जिस तरह से आपके पीछे यह चीनी मिल है, इसकी स्थापना 1914 में किया गया था। 1914 में किया गया था क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं सब बेरोजगार मुक्त हो सके, रोजगार मिले। लेकिन अगर देखा जाए तो 1996 में यह बंद है। ये बंद है, उसके बाद से यहाँ के जितने भी लोग हैं वह दूसरे राज्य में जाते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 20 से 25 ऐसे उद्योग हैं जिसको अगर चालू कर दिया जाए तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वह दूसरे स्टेट में कमाने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार इस पर फोकस नहीं कर रहा है, उस पर एक तरह से कहें तो उस पर आकर्षित नहीं। देखिए, यहाँ के जितने भी नेता प्रत्याशी हैं वह पंचवर्षीय योजना होता है, सरकार का 5 वर्षीय योजना होता है। 5 साल के लिए वह चुनाव से पहले एक अपील करते हैं लोगों से वोट लेने के लिए कि इसको चालू करेंगे, लेकिन चालू नहीं करते हैं। ये 1996 के बाद आपको बता दें, 1996 के बाद यह ठप है और इससे अगर देखा जाए तो 150 एकड़ में ये फैला हुआ है। 75 एकड़ में सिर्फ इसका ये जो उद्योग है, उद्योग का है। जिस तरह से देखा जाता है यहाँ के जितने भी लोग हैं, कृषक हैं, वह अगर ये चालू हो जाता है तो सभी लोग खेती करते, गन्ना की खेती करते। उसके बाद जिस तरह से ये चीनी का दाम जो बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं तो कमी आती है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरह से आपको पीछे ये दिख रहा है किस तरह से ये ठप पड़ा है। और दूसरी बात कि यहाँ पे बिहार में 20-25 ऐसे ये उद्योग है, जैसे कि बात करें भागलपुर रेशम उद्योग, जूट उद्योग, या रीगा में चीनी उद्योग और भी बहुत सारे, जैसे कि ये सकरी में। इस तरह से बहुत सारे बिहार में ऐसे उद्योग हैं जिसको अगर चालू कर दिया जाए तो यहाँ के जो लोग हैं उनको दूसरे राज्य में कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता, यहीं पर उसको रोजगार मिल जाता तो दूसरे स्टेट में नहीं जाते। लेकिन यह चालू नहीं होने के कारण से भटक रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं। लेकिन नीरज जी, कहीं न कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि अगर लगभग जगह बिहार में इस तरह अगर चीनी मिल बंद होता रहेगा तो लोग फिर गन्ना की खेती क्यों करेंगे? गन्ना की खेती ही धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी। इस तरह अगर जो भारत कृषि का देश कहा जाता है, जो लगभग यहाँ कृषि पर निर्भर करते हैं भारत के लोग, और कृषि यहाँ जो गन्ना की खेती, किसान गन्ना की खेती करना ही छोड़ देंगे अगर इस तरह अगर शुगर मिल हर जगह अगर बंद होता रहा तो। जी बिल्कुल। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक समय था कि जूट, रेशम, ये कॉटन, ये सब कपड़ा एकदम सस्ता दाम में मिलता था, सस्ता, क्योंकि खेती होता था, उद्योग था जगह जगह। लेकिन ये उद्योग बंद होने के कारण से उसका जो महंगाई है बढ़ते जा रहा है। इसी तरह से चीनी का एक दिन आएगा, जितने भी बिहार में जो भी बचा हुआ चीनी उद्योग अगर बंद किया दिया जाए तो उसमें भी भारी बढ़ोतरी होगी, बढ़ा जाएगा, उसका दाम बढ़ जाएगा अपने आप। क्योंकि जब खेती ही नहीं होगा तो दूसरे स्टेट से मंगाना पड़ेगा चीनी, और जब मंगाना पड़ेगा तो क्या अब मुमकिन है कि उसका दाम बढ़ेगा। कहीं न कहीं ये खेती को भी धीरे धीरे कम करता जाएगा। किसान खेती से डिमोटिवेट होते जाएंगे, वो खेती करना नहीं चाहेंगे। जब उनका गन्ना अगर सही मूल्य पर शुगर मिल तक नहीं पहुंच पाएगा तो वो
वो भी खेती क्यों करेंगे, गन्ने की खेती में कमी आ जाएगी। इस तरह जो ये गन्ने की बात नहीं है, जूट उद्योग भी कई जगह बंद है, कई तरह के उद्योग बिहार में बंद है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारे वादे पूरे किए जाएंगे, गरीबों की सरकार है। लेकिन उन गरीबों की बात अगर की जाए जो दूसरे राज्य पलायन करके अपने रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खाते हैं और बिहार में उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम इस तरह के मुद्दे सिटीजन आवाज के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे, जनहित की पत्रकारिता करते रहेंगे, फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। आज के लिए बस इतना ही।